प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन जो चैप्टर 5 है क्लास 8 बिहार बोर्ड की। उनके आज जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभ्यास के प्रश्न यहाँ पे बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं और कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव भी है। ये सभी प्रश्नों को अभी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और इसके उत्तर जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, ठीक, जिसमें आपको कह रहा है कि सही विकल्प को चुनना है। जिसमें सबसे पहला जो है, पहला का पहला वो क्वेश्चन है कि जनगणना की जाती है। ऑप्शन आपके सामने है प्रत्येक 20 वर्ष पर, खा ऑप्शन है प्रत्येक 10 वर्ष पर, गा ऑप्शन है प्रत्येक 5 वर्ष पर और घ ऑप्शन है प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो हम आप लोग को बता दें कि जनगणना जो किया जाता है वो प्रत्येक 10 वर्ष पे किया जाता है। कितने वर्ष पे? 10 वर्ष पे। तो इसका सही जो उत्तर होगा ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रत्येक 10 वर्ष पर। दूसरा प्रश्न को देखिएगा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि मानव एक संसाधन है क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है क में कि आवश्यकता पूर्ति के लिए तकनीक का प्रयोग करता है, ख में अन्य सामग्रियों को संसाधन के रूप में परिणत करता है, ग में मस्तिष्क का प्रयोग कर अन्य साधनों को उपयोगी बनाता है। तो देखिए, तीन जो ऑप्शन है ये तीन के तीन मानव संसाधन है। कहिए क्यों? क्योंकि मानव एक संसाधन ऐसा संसाधन है जो हम लोग को आवश्यकता की पूर्ति भी करती है तकनीक के प्रयोग करके, और अन्य सामग्री के संसाधन के रूप में भी हम लोग परिणत उसको करते हैं, और इसके अलावा मस्तिष्क का प्रयोग करके अन्य साधन का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी जो इसका होगा वो सही उत्तर होगा, यानी दूसरा का घ जो उत्तर है ऑप्शन है वही सही उत्तर होगा आप लोग का। तीसरा प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है क में पश्चिम बंगाल की, ख में है बिहार की, ग में है उत्तर प्रदेश की और घ में है महाराष्ट्र की। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश की है। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर है इसी में ऑब्जेक्टिव में कि भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है, यानी पूरे विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान है वो बताना है। क में ऑप्शन है तृतीय स्थान, ख में है चौथे स्थान, ग में है प्रथम स्थान और घ में है दूसरे स्थान। तो मैं बता दूं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो अभी दूसरे स्थान पे है, जबकि चीन है जो प्रथम स्थान पे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा का घ, यानी दूसरे स्थान पर। पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है कि पहाड़ी भागों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि। तो देखिए, पहाड़ी भागों में जनसंख्या इसलिए कम होती है क्योंकि ऑप्शन आप देख लेते हैं, उसके बाद मैं उत्तर बता देता हूँ। का ऑप्शन है वहाँ काफ़ी गर्मी है, ख में है जीवन यापन कठिन होता है, ग में है मृत्यु दर अधिक होती है, घ में लोग वहाँ रहना नहीं चाहते। तो देखिए, पहाड़ी भाग में जनसंख्या कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ का जीवन जो यापन है वो करना कठिन है। आप लोग बताइए, अब आप लोग ये बताइए कि वहाँ खेती करना आसान है? नहीं ना। तो पहाड़ी इलाके में जीवन यापन जो करना है वो कठिन है, हम कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। निम्न प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ठीक, जिसमें का नंबर है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। तो देखिए, हम आपको समझाते हैं। जो आपका पहला प्रश्न क्या है वो है मानव एक, यानी हम लोग मानव हैं, ठीक, एक महत्वपूर्ण संसाधन है कैसे। तो समझिएगा, मानव ने अपने मस्तिष्क, प्रौद्योगिकी एवं श्रम शक्ति का उपयोग कर उपलब्ध साधनों को उपयोगी बनाता है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि हम लोग अगर नहीं रहते तो अपना दिमाग लगा के कौन ये सब जो कुर्सी है, टेबल है, पंखा है और जो रेलगाड़ी है ये सभी बन रहा है किसके दिमाग से? हम लोग के दिमाग से। तो हम कह सकते हैं कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अच्छा, आगे देखिए। इसने अनेक कठिन एवं अविश्वसनीय कार्य संपन्न किए हैं, यानी हम लोग जो हैं बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो होना मुमकिन है उसको हम लोग कर दिए हैं। मानव ने पृथ्वी को तो अपने अनुकूल बनाया ही है, लेकिन जो मानव है हम लोग क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी को अपने अनुकूल बना रहे हैं। जैसा हम लोग जीना चाहते हैं वैसे पृथ्वी को ढाल कर बना रहे हैं। क्योंकि जैसे देखिए,
हम लोग को घर जो है मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा बनाना पसंद रहता है, तो हम लोग जाकर मैदानी इलाके में घर बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि हम अपने अनुकूल पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, अनुकूल बना रहे हैं। इसने अंतरिक्ष तथा विभिन्न ग्रहों तक अपनी पहुंच बनाई। अच्छा आप बताइए, मानव अगर नहीं होते तो क्या अंतरिक्ष में चल जाते हैं? नहीं ना। इन्हीं गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि मानव के महत्वपूर्ण संसाधन। अतः हम क्या कह सकते हैं, ये सब जो गुण है हम लोग अपना दिमाग लगाकर बहुत सारे रेलगाड़ी, गाड़ी और टेबल, पंखा, कुर्सी, कापी, कलम का जो निर्माण कर रहे हैं, ये सब किसके कारण संभव है? हम लोग के कारण, यानी मानव के कारण। तो हम कह सकते हैं कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका नंबर जो प्रश्न है वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा इस वीडियो को पॉज करके फिर से दोबारा समझें, ठीक है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए जनसंख्या यानी बढ़ रहा है, इसको प्रभावित कौन करने वाला कारण है, ये आपको बताना है। देखिए जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं। पहला है जन्म दर। आप बताइए, अगर जन्म दर नहीं पता चलेगा तो जनसंख्या कैसे प्रभावित होगा? यानी जनसंख्या प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता लगाते हैं कि जन्म दर जिस अनुसार रहता है उस अनुसार हम लोग पता लगाते हैं। उसी तरह मृत्यु दर, जैसा देखेंगे कि मृत्यु दर जो है कम है, तो मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगा। मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ रहा है तो जनसंख्या कमेगा। यानी जनसंख्या को प्रभावित करने वाला जो है मेन कारण कह सकते हैं जन्म दर और मृत्यु दर। ये दोनों से ही हम लोग पता लगाते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है। इसके अलावा जल की उपलब्धता। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जल की उपलब्धता जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहीं पे ना हम लोग जाकर बसना पसंद करेंगे। तो कह सकते हैं ये भी जनसंख्या को प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ पे जल मिल जाती है जिससे हम लोग को रहने में आसानी होती है और अपना लालन पालन करते हैं, ठीक। अब आगे समझिए, यानी पालन पोषण करते हैं। चौथा प्रवास, यानी कि हम लोग जहाँ पे कमाने अगर हमारे पिता लोग चल जाते हैं कहीं दूसरे जगह, तो हम लोग भी वहाँ जाकर बस जाते हैं। तो कह सकते हैं प्रवास भी एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारण बन सकता है। तो ये थे आपके ख नंबर प्रश्न के उत्तर। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग नंबर आपका प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन किन किन कारणों पर निर्भर करता है। यानी जो ये जनसंख्या परिवर्तित तो हो रहा है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए सदा से ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या में हमेशा परिवर्तन होते रहा। देख रहे हैं ना आप लोग, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमारे देश में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण है प्रवास। हम देखते हैं कि छोटे बाजार कस्बा बनते जा रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, अगर छोटा सा बाजार है तो फिर कस्बा बन गया, ये वहाँ पर अगर वो दुकान खोला तो वहाँ पे वो घर बनाएगा, फिर घर बनते बनते वो धीरे धीरे शहर बन जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो जनसंख्या को परिवर्तित करने वाला कारण है वो प्रवास है। यानी जहाँ पे हम लोग जाके बस रहे हैं उसी को शहर बना दे रहे हैं, कभी राजधानी भी बना दिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन का कारण है वो है प्रवास, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ग नंबर भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे इसके उत्तर ग नंबर प्रश्न के। ऐसे हम फिर से समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि जनसंख्या जो परिवर्तन हो रहा है वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो देखिए हम लोग पे निर्भर करता है। सबसे बड़ा बात, हम लोग अगर जहाँ पे हमारे पिता लोग या कह सकते हैं माँ का अगर ड्यूटी रह गया तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे। और हमारे देखा इसकी और बहुत सारे लोग बनाएंगे कि यहाँ पे एक आदमी बनाए हैं घर तो फिर हम भी बना लें। धीरे धीरे कस्बा बनता है, फिर नगर बन जाएगा, धीरे धीरे फिर वो राजधानी में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या जो परिवर्तन का कारण है, मेन कारण, मुख्य कारण कह सकते हैं, वो क्या है आपका, तो वो है प्रवास। अच्छा अगला प्रश्न को देखिएगा। घ नंबर प्रश्न है कि घटती महिला लिंगानुपात के कारणों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो ये महिला का लिंगानुपात है इस कम रहा है, ऐसा क्यों, इसका कारण बताइए और इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए घटती महिला लिंगानुपात के कारणों में पहला और प्रमुख कारण है भ्रूण हत्या। अब भ्रूण हत्या क्या होता है ये आप लोग पहले समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग के मन में उठ रहा होगा कि सर भ्रूण हत्या क्या है।
तो भ्रूण हत्या का मतलब हुआ कि बच्चे को गर्भ में ही मरवा देना। समझ गए? देखिए आज के लोग जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे तकनीक निकल गया है, मशीन निकल गया है मैंने, जिससे यह पता चल जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अब बताइए, अधिकतर घर में तो यही ना सोचते हैं कि मेरा बेटा रहता, बेटी कोई सोचता है? नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? इसका यह सबसे बड़ा रीज़न है कि उन लोग को लगता है कि हमको दहेज लेना पड़ेगा। वही बात, ये टोटल जो बात हम बता रहे हैं इसमें लिखा हुआ है। देखिए कह रहा है कि घटती महिला लिंगानुपात के कारणों में पहला और प्रमुख कारण जो है वो भ्रूण हत्या है। आज कुछ ऐसे तकनीक निकल गए हैं, यानी मशीन निकल गया है, जिससे यह पता चला जा रहा है कि गर्भ में लड़की है या लड़का। यह पता चलते ही क्या करते हैं कि गर्भ में लड़की पल रही है तो उसको मरवा देगा माँ बाप। ऐसे करने का मुख्य कारण जो है कि लड़की के विवाह में तिलक दहेज देना अब काबू के बाहर होता जा रहा है। यानी इतना लोग डिमांड कर दे रहे हैं कि माँ बाप से उतना जूम नहीं रहा है, तो इस स्थिति में उन लोग क्या करते हैं, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। सरकार को इन बातों पर कड़ाई से रोक लगानी चाहिए, यानी ऐसे डॉक्टर जो करता है भ्रूण हत्या, उस पर कड़ा से कड़ा कह सकते हैं कि उसको सज़ा मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो विवाह में दहेज प्रथा का जो सिस्टम है वो हटाया जाए, ठीक ना। यानी विवाह के बाद भी दहेज की मांग होती है और नहीं देने, अगर तिलक दे भी दिए हैं उसमें भी उसको मन नहीं भरा है, तो विवाह के बाद भी बहुत सा लोग मांगता है कि हमको ये चीज़ नहीं मिला था, बुलेट गाड़ी नहीं मिला था या कुछ भी। यानी कह सकते हैं विवाह के बाद भी दहेज की मांग होती है और नहीं होता है, अगर वो आप लोग नहीं पूरा करेंगे तो बहू को वहाँ क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और यहाँ तक कि जला भी दिया जाता है, जान से भी मार देते हैं। तो ये थे आपके घ नंबर प्रश्न के उत्तर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि घटती महिला लिंगानुपात का कारण आप अच्छा से समझ गए होंगे और इसके बारे में आप अब अच्छा से लिख भी सकते हैं, ठीक। तो 8 नंबर आप प्रश्न को देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न है, मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए मैदानी भाग अधिक उपजाऊ होता है। अब आप लोग यही बताइए कि क्या पहाड़ी क्षेत्र उपजाऊ होगा कि मैदानी क्षेत्र? तो कहिएगा सर मैदानी क्षेत्र, तो हम लोग मैदानी क्षेत्र में न रहना पसंद करेंगे। हाँ, तो वही बात है कि मैदानी भाग उपजाऊ होते हैं, सड़क और रेल की सुविधा होता है। अब पहाड़वा पर सड़क और रेल बनेगा जी, आप ही लोग बताइए। तो उसी अनुसार हम कह सकते हैं कि हम लोग के लिए मैदानी भाग जो है क्या रहता है, सुविधा रहता है हम लोग को बसने में वहाँ, और रहन सहन की वहाँ सुविधा तथा अनुकूल वातावरण मिल जाता है। यानी हम लोग जैसा वातावरण चाहते हैं वैसा मिल जाता है। इसी कारण हम लोग मैदानी भागों में जो है ज़्यादा जनसंख्या बस जाता है, जिसके कारण जन घनत्व जो है वहाँ अधिक पाया जाता है, ठीक। अच्छा, 4 नंबर प्रश्न को समझिए। कह रहा है वर्ष 2030 ईस्वी तक हमारी जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगा। अभी चीन पहला नंबर पर है, अब कह रहा है कि 2030 तक उससे भी ज़्यादा किसका हो जाएगा, भारत का। ऐसा क्यों होगा आप सोच कर लिखिए। तो देखिए हम क्या सोचे हैं इसके बारे में। भारत में जन्म दर अधिक है, आप लोग भी जान रहे हैं कि जन्म दर बहुत ज़्यादा से तेज़ी से बढ़ रहा है। यद्यपि प्रतिशत दर में कुछ कमी आई है, लेकिन जनसंख्या की अधिकता के कारण वह बढ़ती ही जा रहा है। जिस गति से हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, अगर ये लगातार जारी रहा तो इस आधार पर हम कह सकते हैं या हो सकता है कि 2030 तक भारत की जनसंख्या जो है चीन से अधिक हो जाएगा। समझ गए मेरे कहने का उद्देश्य, कि जिस अनुसार अभी बढ़ रहा है वो अगर ऐसा ही जारी रहा तो 2030 तक हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान बना लेगा, ठीक। और जो इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है आपका, वो है पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है, क्यों? वहाँ था मैदानी क्षेत्र में, मैदानी भाग में ना था जी, अब इसी का अपोजिट कर दिया है पर्वतीय क्षेत्र। तब देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व निश्चित रूप से कम रहेगा। अब कह रहा है कि कम रहेगा तो काहे रहेगा, जब भी बता दीजिए। तो देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जन घनत्व कम पाया जाता है। अब काहे कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ भूमि उबड़ खाबड़ रहेगा, ऊंची नीची रहेगा, उपजाऊ भूमि का अभाव रहेगा। सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ खेती करेगा तो दिन भर सीढ़ी बनाए में रह जाएगा। किंतु वह बहुत श्रम साध्य होगा, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम लोग को काम करना पड़ेगा, तब जाके हमको कुछ
वहाँ पे रोजी रोजगार चलेगा। श्रम के अनुपात में उपज नहीं है, सॉरी हाँ कह रहा है श्रम के अनुपात जो है उस अनुसार वहाँ पे उपज भी नहीं है। आवागमन के साधनों का भी वहाँ अभाव है। पहाड़ पर बनेगा सड़क जी, लंबा चौड़ा इतना जिस तरह मैदान में बनता है, और रेल गाड़ी के लिए वहाँ पे पटरी बिछेगा नहीं ना, बिछ सकता है जहाँ पे संभव रहेगा। अब उतना ऊंचा ऊंचा पे तो फिर उलट ही जाएगा ट्रेन ही। तो हम कह सकते हैं कि यही सब जो कारण है जिस वजह से पर्वतीय क्षेत्र में जनघनत्व कम पाया जाता है, जबकि इसके विपरीत जो है हम देख रहे हैं कि मैदानी भाग में जनघनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ सब सुविधा मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ छात्रों कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जो ये चैप्टर आपका 5 नंबर चैप्टर था मानव संसाधन, चैप्टर 5 क्या है, मानव संसाधन, हमारी दुनिया जो आपकी बुक चलती है बिहार बोर्ड में, उसकी चैप्टर 5 मानव संसाधन जो चैप्टर का नाम है, ये अच्छे तरीके से इनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आप लोग बना लेंगे। आप अगर नहीं बना पाते हैं तो फिर दोबारा इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और फिर आप बना लें। और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो भी प्रश्न उत्तर बताए हैं आप लोग अपने कॉपी पर भी लिख कर एक बार अभ्यास करें, ताकि लिखने से भी कुछ कुछ याद हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैं समझाया हूँ आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।